बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान पाक की जिस सूरह मुबारका को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है वो है सूरह रहमान। दुनिया में सबसे ज़्यादा तिलावत इसी सूरह मुबारका की जाती है, लेकिन क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इस सूरह मुबारका में ऐसी कौन सी बात है जो ये इतनी मकबूल सूरत है? क्या हमने कभी इस सूरह मुबारका में दिए गए पैगाम को समझने की कोशिश की है? और वो क्या वजह है कि मेडिकल फील्ड में इस सूरत ने वो काम कर दिखाए हैं जहां मेडिकल साइंस फेल हो गई। आज की इस वीडियो में ये सब मालूमात दी जा रही हैं। आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। मोहतरम नाजरीन, हमारे प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला कान लगाकर कुरान को सुनता है, दूसरी किसी चीज को नहीं सुनता। हम इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं क्योंकि ऐसा हमें नजर नहीं आता। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दौलतमंद सहाबी थे। एक रात कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे, इस बात से बेखबर कि कुछ लम्हे बाद उनकी तिलावत को कोई सुनने वाला है। वो अपनी कैफियत में तहज्जुद के वक्त कुरान की तिलावत कर रहे थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुजरे तो उनकी तिलावत की आवाज आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां रुककर ये तिलावत समाअत फरमाने लगे। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तशरीफ ले गए। सुबह को फजर में अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई तो तहसीन के अंदाज में फरमाया, ए अबू मूसा, तुझे तो अल्लाह ताला ने दाऊद के साजों में से एक साज अता फरमा दिया है कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम रात के पिछले पहर हम्द के तराने अलापते थे तो कुरान में है कि परिंदे साथ साथ शामिल हो जाते थे, पहाड़ वजद में आ जाते थे और उनके साथ शरीक होते। ऐसी सुरीली आवाज अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई थी। कुरान करीम में जो हुस्न है, जिसे हुस्न मानवी कहते हैं, वो तो हर लफ्ज में मौजूद है, लेकिन अल्फाज का ये हुस्न अपनी ज़ाहरी शक्ल में अपने उरूज पर आपको सूरह रहमान में नजर आएगा। इसके अलावा कुरान की ये सूरह मुबारका इस एतबार से भी मुमताज है कि इसकी इब्तदाई 4 आयात पर गौर करेंगे तो दिल फरेब हकायक सामने आएंगे। इसकी पहली 4 आयात में बेहतरीन 4 चीजों का जिक्र किया गया है। इस सूरह मुबारका की पहली आयत है अर रहमान। कभी आपने गौर किया कि अल्लाह ताला के तमाम नामों में से सबसे प्यारा नाम कौन सा है? यकीनन वो नाम अर रहमान ही है। रहमान अल्लाह का नाम है। रहमान का मादा है रहमत। अब हमें अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? यकीनन अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत की। नाजरीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स भी अपने अमल की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जा सकता जब तक कि रहमत खुदाबंदी उसकी दस्तगीर ना हो। किसी सहाबी ने जुर्रत करके पूछ लिया कि हुजूर, क्या आप भी? तो फरमाया कि हाँ, मैं भी। आप अंदाजा कीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रहमत खुदाबंदी की जरूरतमंद हो, तो हमारे जैसे गुनाहगारों की तो सबसे बड़ी जरूरत रहमत खुदाबंदी है। अब ये रहमत यानी अल्लाह की ये शान 2 अल्फाज में बयान हुई है, एक है रहमान और दूसरा है रहीम। इसके अलावा कोई मादा ऐसा नहीं कि जिससे अल्लाह ताला के 2 नाम बनते हों। फिर सूरह रहमान की दूसरी आयत है अल्लामल कुरान यानी इल्मुल कुरान। रहमत खुदाबंदी का सबसे बड़ा मजहर यानी रहमान की रहमानियत का सबसे बड़ा मजहर कुरान है। इसमें जो राज हैं उन्हें समझें। जो इल्म इंसान को हासिल हुआ वो किसने दिया? साइंस का इल्म किसने दिया? मखलूकात में कोई भी अल्लाह ताला के इल्म का इहाता नहीं कर सकता मगर जिसे अल्लाह जितना देना चाहे। लेकिन ये कि तमाम उलूम में से सबसे ज्यादा और बड़ा इल्म कुरान है। अब इस बात को ज़हन नशीन करते जाएं कि अल्लाह के नामों में सबसे बेहतरीन नाम रहमान है। अल्लाह ने जो कुछ बंदों को सिखाया उसमें सबसे ज्यादा इल्म कुरान है। तीसरी आयत है खलकल इंसान। इंसानों को किसने पैदा फरमाया? बेशक अल्लाह ताला ने। जमीन को, आसमान को, चरिंद परिंद फरिश्तों को किसने पैदा किया? बेशक अल्लाह ने। इसका मतलब यह है कि अल्लाह की तमाम मखलूकात में बेहतरीन मखलूक इंसान है। तो इसका मतलब है तख्लीक में ऊंची तख्लीक इंसान। आइए एक बार फिर से पहली 3 आयात को दोहराते हैं। सूरह रहमान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह का सबसे ऊंचा नाम रहमान, उलूम में सबसे ऊंचा इल्म कुरान और तख्लीक में सबसे ऊंची तख्लीक इंसान। जबकि चौथी आयत में जिक्र आता है
अल्लामाहुल बयान यानी इल्मुल बयान। एक बार सोचिए तो सही कि एक इंसान के अंदर कितने आज़ा हैं, कितनी सलाहियतें हैं, कितने हवास हैं। एक इंसानी जिसमें सर से लेकर पांव तक, अंदर और बाहर सब कुछ किस अजीम तरतीब से मौजूद है। लेकिन यहाँ भी समझ लें कि एक इंसान के अंदर जितनी भी सलाहियतें हैं, जो कुछ भी है, इनमें सबसे बेहतरीन चीज स्पीच यानी कलाम है। और कलाम की इसी खसूसियत की वजह से इंसान को हैवान नातक कहते हैं कि हैवान के और इंसान के दरमियान बयान यानी बोलने के जरिए से इम्तियाज कायम किया गया है। तो एक इंसान की तमाम सलाहियतों में सबसे ऊंची सलाहियत बयान यानी बात करना और कलाम करना है। अब इन सब चीजों को मिलाएं, अल्लाह ताला के नामों में से सबसे बेहतरीन नाम रहमान है। जितने उलूम अल्लाह ने सिखाए उनमें सबसे ज्यादा इल्म कुरान में है। और जितनी मखलूकात अल्लाह ताला ने पैदा की, इनमें सबसे बेहतरीन मखलूक इंसान है। और एक इंसान को जितनी सलाहियतें अल्लाह ताला ने अता फरमाई हैं, इनमें बेहतरीन सलाहियत कलाम की है। अब इन सब को जमा कीजिए तो नतीजा क्या निकलता है। अब कुरान पाक की इस सूरह मुबारिका की ताकत का अंदाजा इन वाकयात से लगाएं कि मेडिकल साइंस में जब तमाम हरबे नाकाम हो जाते हैं तो कैसे रहमान के ये अल्फाज अपना असर दिखाते हैं। एक हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि हर चीज की सजावट होती है और कुरान की सजावट सूरह रहमान है। एक मर्तबा ज़हनी अमराज के एक हस्पताल में शदीद दिमागी डिप्रेशन वाले अफराद पर एक तजर्बा किया गया, जिसमें उन लोगों को दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया। एक ग्रुप को सूरह रहमान की तिलावत सुनाई जाती रही, जबकि दूसरे ग्रुप को डिप्रेशन के लिए तरतीब दी गई खास मौसीकी सुनाई जाती। ये अमल रोजाना 22 मिनट तक 4 हफ्तों तक किया जाता रहा, जिसके आखिर में ये नतीजा निकला कि दोनों ग्रुप्स के डिप्रेशन लेवल में कमी आई। लेकिन ग्रुप ए, जिन्हें सूरह रहमान की तिलावत सुनाई जाती, उस ग्रुप के अफराद के डिप्रेशन लेवल में दूसरे ग्रुप की निस्बत कई गुना ज्यादा कमी देखने में आई। एक कौल मशहूर है कि रूहानी इलाज वहां से शुरू होता है जहां मेडिकल साइंस दम तोड़ देती है। ऐसा ही कुछ एक जवान लड़के के वाक़े में भी पेश आया, जिसमें वो लड़का मौत के मुंह से वापस निकल आया। सर्विसेज हस्पताल लाहौर के शोबा इंतहाई निगहदाश्त के कंसल्टेंट डॉक्टर मोहम्मद जावेद अहमद का कहना है कि एक मर्तबा एक लड़के को आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जिसने गंदम को कीड़ों से पाक रखने वाली जहरीली दवा खा ली थी। उस लड़के का बचना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। उसके अंदरूनी अज़ा तेजी से काम करना छोड़ रहे थे। डॉक्टर जावेद के मुताबिक उसे 150 मरतबा इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए ताकि उसकी धड़कन जारी रहे और आखिरकार वो इस कैफियत से निकल आया। वहां मौजूद तमाम डॉक्टर्स हैरान थे कि ऐसा कैसे मुमकिन है, लेकिन डॉक्टर जावेद का कहना था कि ये सिर्फ दवा की वजह से नहीं, बल्कि इसकी असल वजह कुरान की सूरह रहमान की तिलावत थी, जो उस मरीज के सरहाने मुसलसल तिलावत हो रही थी। और तब वो मौजज़ा हुआ जहां मेडिकल साइंस हार मान चुकी थी और एक लड़का जिससे डॉक्टर्स मायूस हो चुके थे, रहमान की ताकत से वापस जिंदगी की तरफ लौट आया। एक हदीस पाक में हजरत उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। इसका मतलब है कि कलाम जो एक इंसान की सबसे बेहतरीन सलाहियत है, उसका इस्तेमाल घटिया नहीं होना चाहिए। तो ये कुव्वते कलाम ये सबसे बेहतरीन अमल है, तो इसका इस्तेमाल भी बेहतरीन होना चाहिए। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें कुव्वते गोयाई अता की है, बोलने का तरीका सिखाया है। इंसानों को जानवरों से कुव्वते गोयाई के सबब अलग रखा, तो इस सलाहियत को सिर्फ दुनिया के लिए ही वक्फ मत करो, इसे अल्लाह के कलाम को फैलाने में और इंसानियत का दिल जीतने में सर्फ करो। दूसरों को अच्छे अलकाबात से बुलाओ, छोटी छोटी बात पर अपने साथियों की तारीफ करो। अच्छे अच्छे तारीफी कलिमात जैसा कि माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर और दूसरे बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनको कहने और सुनने वाले अल्लाह की जानिब से सवाब और नेकियों के मुस्तहिक हो जाते हैं। फिर देखना कैसे दुनिया और आखिरत भी बेहतरीन हो जाएगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराए मेहरबानी इसे लाइक और शेयर कर दीजिए।